जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद की पुलिस इन दिनों काफ़ी सक्रिय हो गई है और अपराध पर लगाम लगाने को लेकर विभिन्न तरह के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए चोर और अपराधियों को गिरफ्तार करने में मददगार साबित हो रही है और लगातार इस तरह के चीज़ों पर लगाम लग रही है। वहीं इसी कड़ी में मदनपुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 2 के द्वारा एक एसआईटी टीम गठन कर एक मामले का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 4 महिला सहित 9 चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि कासमा में एक चोरी की घटना घटी थी। जब मामला दर्ज थाना में हुआ, उसके बाद चोर गिरोह के सदस्य के द्वारा एक मोबाइल जो था वह मोबाइल दुकान में उसका लॉक तोड़वाया जा रहा था, जिसके बाद से पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गहनता से पूछताछ करने पर इस मामले का परत दर परत उद्भेदन हो गया, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 महिला हैं। वहीं इस मामले में और भी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की जा रही है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 चंदन कुमार ने औरंगाबाद पुलिस कार्यालय के एसपी साहब के कार्यालय के पास बने सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस मामले को लेकर के पूरी जानकारी दिया है। आइए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 चंदन कुमार को सुनते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, औरंगाबाद के निर्देशानुसार जो है औरंगाबाद जिला को अपराध मुक्त करने के लिए और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 25/5/2025 को जो है कासमा थाना अंतर्गत अथरुआ गांव में जो है एक सूचना मिली कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक घर में घुस करके जो है एक अटैची में रखे 21,000 रुपया कैश और कुछ सोना चांदी के जेवरात और एक मोबाइल को चोरी कर लिया गया है, जिस संदर्भ में जो है कासमा थाना कांड संख्या 7225 जो है दर्ज किया गया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका उत्तरदायित्व था कि कांड का उद्भेदन कर त्वरित कार्रवाई की जाए। उक्त गठित एसआईटी टीम के द्वारा जो है मानवीय और तकनीकी सूचना संकलन के आधार पर जो है कांड का उद्भेदन किया गया है और उद्भेदन के आधार पर जो है कांड में अभियुक्त मनीता देवी को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी निशानदेही पर जो है घटना में संलिप्त अन्य 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और कांड में चोरी की गई मोबाइल, कुछ जो जेवरात हैं और उसके साथ अन्य कांड कुछ और अपराध से रिलेटेड जो है साक्ष्य हम लोगों को वहाँ से बरामद हुआ है। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो है इन लोगों के अपराध शैली के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इनके गिरोह में, इनका एक्चुअली गिरोह है, उस गिरोह में काफ़ी सारे लोग हैं और इन लोगों के द्वारा जो है इसमें कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिला भी हैं। इन लोगों के द्वारा जो है पहले किसी घर को चिन्हित करके उसका जो है रेकी किया जाता है और रेकी करने के बाद जो है फिर प्लान करके उस घर में चोरी किया जाता है और चोरी करने के लिए जो है इन लोगों के द्वारा जो घर चिन्हित किया जाता है वो इस तरीके से चिन्हित किया जाता है कि वो गांव से साइड का घर हो और घर में अगर ताला बंद होता है तो ताला तोड़ करके ये लोग जो है चोरी करते हैं और अगर आदमी रहते हैं तो उसको जो है इस तरीके से ये लोग प्रोफेशनल वे में जाते हैं कि घर वाले को पता भी नहीं चलता है और ये लोग चोरी कर लेते हैं। इन लोगों के पास जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर कुछ हम लोग के क्षेत्र में और कुछ दूसरे जिला के भी क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा पूर्व में अपराध किया गया है, उससे संबंधित कुछ साक्ष्य हम लोग को मिले भी हैं और उसके आधार पर जो है अन्य कांडों में इनकी संलिप्तता किस तरह की है उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अब तक अनुसंधान के आधार पर जो है कुछ अन्य अपराध कर्मियों की भी संलिप्तता की बात आई है, जिसके विरुद्ध जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बरामदगी में जो है अभी तक जो हम लोग को बरामद हुआ है उसमें सोने का एक पीस मंगटिका बरामद हुआ है, एक पीस झुमका है, चांदी का एक जोड़ा पायल बरामद हुआ है, एक जोड़ा बिछिया बरामद हुआ है, एक जोड़ा क्लिप जो है, एक अंगूठी, एक जोड़ा कनबाली और इस कांड में कासमा थाना कांड संख्या 7225 में जो मोबाइल चोरी हुई थी उस मोबाइल को बरामद किया गया है। इसके अलावा जो है इन लोग के घर से अन्य 8 मोबाइल को जो है बरामद किया गया है और साथ ही जो है कासमा थाना में जो है कांड संख्या 6725 और 5925 के जो वादी हैं उनका कुछ ज़मीन का पेपर और स्टेट बैंक का जो है पासबुक भी उनके यहाँ से बरामद हुआ है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस कांड में भी इन लोगों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए लोगों को अवेयरनेस के तौर पर क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के तौर पर ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों के द्वारा जैसे पूछताछ में बताया गया है कि रेकी के दौरान जो है ये लोग कबाड़ा बिनने के लिए और भीख मांगने के नाम पे जो है गांव में घूमते हैं। तो अगर किसी भी क्षेत्र में जो है इस तरह के कोई अपराधकर्मी संदिग्ध व्यक्ति अगर घूमते हुए पाए गए तो उनसे मैंने अच्छे से पूछताछ करना है और लोकल स्थानीय पुलिस को जो है इस संबंध में सूचना देने का प्रयास करें।